हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी ऑलमोस्ट सुबह के 5:50 हो चुके हैं और मैं जाग चुका हूँ ठीक ठीक से। तो अभी शुरू करते हैं अपने मॉर्निंग की पढ़ाई। करंट अफेयर्स वगैरह निपटाते हैं। कुछ याद करने के लिए टेबल्स वगैरह हैं, वो भी करता हूँ पहले। और अभी इनकी शुरुआत की जाए। सबसे पहले मैं ये टेबल्स एंड जो भी स्टैटिक पार्ट है जो याद करने का है, तो सुबह उठते ही याद वगैरह कर लेता हूँ। तो ये सब याद करने के बाद मैंने करंट अफेयर्स के लिए देखा। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी देखो ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। तो यूट्यूब पे सबसे पहले करंट अफेयर देखता हूँ मैं। तो अभी देखते हैं अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर। अब तक करंट अफेयर अपलोड नहीं हुए हैं अफेयर्स क्लाउड के शायद। तो आज के करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हुए हैं। तो यस ऑफिसर के करंट अफेयर्स अभी पहले देखे जाएंगे। उसके बाद में आगे का क्या प्लान है वो देखते हैं। तो ये 14 अप्रैल के करंट अफेयर मैं सबसे पहले देखूँगा। इसके बाद मैंने किया ये निमिषा मैम के हो कैप की जो बुक है, उसको मैं रोज़ 30 मिनट पढ़ता हूँ। जैसे कि उन्होंने बताया था, जो स्टेप्स उन्होंने बताए थे वही एग्जैक्टली फॉलो करता हूँ। और रोज़ 30 मिनट तक इसकी रीडिंग करता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर्स 1 ओवर सब्सटीट्यूट्स है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो वो सब मैंने किया अभी ऑलमोस्ट आधे घंटे तक। जो जो भी उन्होंने बताया एग्जैक्टली वैसे ही सब फॉलो किया हूँ। और 30 मिनट तक ये सब करने के बाद फिर जो रीडिंग कॉम्पिटिशन है वो करने बैठा मैं। पुराना कर रहा था क्योंकि आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि यूट्यूब पे अपलोड होता है वो आज नहीं होने वाला था। तो फिर भी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। उसके बाद मैंने जो मेरा स्टैटिक जीके का पार्ट है जो पेंडिंग है, उसमें टाइप्स ऑफ लोन्स एंड मॉर्गेजेस ये टॉपिक किया। उसके बाद मैं नीचे गया नाश्ता लाने के लिए। देखते कि नाश्ते में क्या था। ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, मैं नाश्ता वगैरह कर चुका हूँ। अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, नहाते वगैरह है। फिर उसके बाद में इंग्लिश का ग्रामर ग्रंथ का जो 2-1 घंटे का लेक्चर मैं रोज़ करता हूँ वो करूँगा। और फिर जो सबसे मुश्किल पार्ट है कॉन्ट्स वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सोचूंगा कि कैसे आज का दिन प्लान करना है। तो फिर अभी मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद। ग्रामर की क्लास ख़त्म हो चुकी है। अभी जो नोट्स है मेरे पास, उससे मैं थोड़ी देर वो टॉपिक रिवाइज़ करूँगा। और उसके बाद कॉन्ट्स का लेक्चर देखूँगा। और कॉन्ट्स के बाद DI रीजनिंग, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए लिखूँगा। एक्चुअली मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम जितने लेक्चर दिन में देखें उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करना। क्योंकि देखने को तो हम दिन में 10-15 भी लेक्चर देख लें, लेकिन अगर 2-3 दिन बाद वही वही एग्ज़ाम्पल ट्राई करने जाए तो अपने को कुछ नहीं आएगा उसके अंदर। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ जितना पढ़ा हूँ वो तो रिवाइज़ करूँ ही। उसके साथ साथ पिछले 2-4 दिन में जो हुआ है उसके भी रोज़ 4-4, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ताकि जो कंसिस्टेंसी वो बनी रहे और कुछ पॉजिटिव आउटपुट मिले। ताकि ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद अगर मैं कुछ पुराना निकाल के बैठूँ और तो वो ठंडन गोपाल ना निकलूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ हो। इसलिए अभी वो नोट्स ट्राई करता हूँ, देखता हूँ जो क्लास में हुआ ग्रामर के, उसको थोड़ा रिवाइज़ करता हूँ। उसके बाद मैं पॉइंट्स करूँगा, उसके बाद थोड़ा रीजनिंग का लिखूँगा। और साथ ही साथ DI और पजल भी लेके चलता हूँ, ताकि जो मेजर पार्ट है रीजनिंग का और पॉइंट्स का वो तो यही कवर कर दे, मिसलेनियस छोड़ भी दे, अरिथमेटिक छोड़ भी दे। तो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी नोट्स लेके बैठता हूँ कुछ टाइम। बाकी आगे जो होता है वो तो शेयर करते चलूँगा आपके साथ। मेरे साथ अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग जो मेरे साथ साथ प्रिपेयर भी कर रहे हैं, उन लोगों ने भी शायद ये सारी चीज़ें महसूस की होंगी जो मैं बोल रहा हूँ कि अपन आज देखते हैं, पिछले 2 दिन पुराना भूल जाते हैं। तो उन लोग भी अपना जो अनुभव है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। चलो फिर अभी लेके बैठता हूँ इंग्लिश का वो जो नोट्स है। और एक बात मैं बोलना चाह रहा था, आज जब मैं वो ग्रामर की क्लास कर रहा था तो उसमें जो टेंसेस में पढ़े
मेरे को जो सेकेंडरी हाई स्कूल में गया हूँ तो सेम इंग्लिश मीडियम में गया हूँ। सेकेंडरी हाई स्कूल की पूरी याद आ गई कि कैसे टीचर क्लास में पढ़ाते थे। हम लोग तो उस टाइम पे इतना ध्यान देते नहीं थे कि क्या टेंसेस मार्क मिल गए उतना। इंग्लिश का कोई पेपर तो ऐसे सॉल्व करते थे जैसे कि पैसेज में देख के लिखना होता है, आंसर सब मिल ही जाता है। लेकिन अभी जब ये टेंसेस पढ़े लेक्चर में, निमिषा मैम के लेक्चर में, तो वो सेकेंडरी स्कूल की यादें भी बहुत मतलब ऐसे ताज़ा हो गई। अभी देखते हैं, नोट्स लेके बैठा हूँ, आप भी पढ़िए साथ में। अभी ग्रामर की नोट से टेंसेस का टॉपिक जो है वो रिवाइज़ करके कंप्लीट किया हूँ। अभी कॉन्ट्स का जो रेगुलर मिसलेनियस मतलब मैं अरिथमेटिक का पार्ट है, परसेंटेज जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कंप्लीट करूँगा। उसके बाद में एक लेक्चर डीआई का करूँगा। तो अभी वही शुरू करता हूँ। मैं आशीष अरोरा सर से पढ़ता हूँ मैथ या कॉन्ट। अब मेरे मुँह से तो मैथ ही निकलता है क्योंकि कॉन्ट भी पता नहीं क्या चीज़ है ये, लेकिन अभी वही करता हूँ। और डीआई करने में मेरे को ऐसा लगता है कि आए ना आए करना चाहिए, शुरू तो करना चाहिए, पता एक सेंट्रल आइडिया तो भी आता है। इसलिए पहले मैं परसेंटेज के 2 चैप्टर करूँगा क्योंकि मेरे को बैकलॉग भी क्लियर करने का है जो मैं लेट शुरू किया हूँ प्रिपरेशन को। और उसके बाद डीआई का भी कंप्लीट करूँगा। एक डीआई का कोशिश करता हूँ कि एक ही देखूँ ताकि वीडियो लेक्चर देखने से, वीडियो कंटेंट देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो प्रैक्टिस को टाइम ही देना चाहिए। इसलिए अभी कॉन्ट्स के 2 लेक्चर और डीआई का 1 लेक्चर इस हिसाब से करता हूँ। और उसके बाद में रीजनिंग करूँगा। तो अभी फ़िलहाल कॉन्ट्स का करता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग। अभी दोपहर हो गई है, थोड़ी सी भूख भी लगी है और दोपहर में खाने में थोड़ा सा हेल्दी भी कुछ होना चाहिए। इसलिए ये स्प्राउट्स खा रहा हूँ। यहाँ पे स्प्राउट्स भी चल रहे हैं, इधर परसेंटेज भी चल रहा है, दोनों साथ साथ अभी थोड़ी देर चला जाएगा। अभी मैं रेगुलर क्वांट्स का और डीआई कंप्लीट कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 3:50 हो रहे हैं। तो अभी इसके बाद मैं जो मेरा पेंडिंग करंट अफेयर्स था जो कि फेब मंथ का था, मैंने लेट चालू किया था, तो वो करंट अफेयर्स का कोर्स जो है उसका पेंडिंग पार्ट कंप्लीट करूँगा। 2 लेक्चर पेंडिंग है। एक्चुअली मेरा कल का भी रह गया था क्योंकि कल मैं लेट उठा था तो फिर वो मैनेज नहीं कर पाया। तो मेरे को कल का एक जो रह गया है वो, और आज का ऐसे 2 लेक्चर उसके कंप्लीट करने हैं। तो अभी मैं वो कंप्लीट करूँगा और उसके बाद में फिर रीजनिंग के लिए रीजनिंग का कोशिश करूँगा कि 1 से 2 क्लास कंप्लीट कर पाऊँ और रात में उस चीज़ की प्रैक्टिस भी हो पाए। इस हिसाब से मेरे को बाकी टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या कैसा जाता है। तो यहाँ से मैं करूँगा जो मेरा ओल्ड बैकलॉग है करंट अफेयर्स का, वैसे जैसे देख रहे हो आप लेक्चर नंबर 7 नेशनल करंट अफेयर्स 15 to 28 फिर पार्ट 2। तो इस तरीके से मैं पिछले 2 से 3 महीने के करंट अफेयर्स भी रिवाइज़ करूँगा और अभी के रोज़ के जो है उनको डेली अपडेट मैं मॉर्निंग सुबह में सबसे पहला सेशन जो करता हूँ वो करंट अफेयर्स का ही करता हूँ। तो इस तरीके से कोशिश करता हूँ कि मेरा करंट अफेयर का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। अभी 1 घंटा मस्त नींद हो गई है और फ्रेश भी हो गया हूँ। तो अभी बचा हुआ रीजनिंग का कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद में रात में प्रैक्टिस करूँगा, ये वीडियो एडिट करूँगा और देखता हूँ और क्या कर पाता हूँ। लेकिन ये गोल रख के चला हूँ कि मिनिमम 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग और 1 से 1.5 घंटा कॉन्ट्स की प्रैक्टिस करूँ। तो देखते हैं अब क्या कैसे होता है। ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करूँ और एटलीस्ट जो आज पढ़ा हूँ उसके तो भी 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करूँ। बस अभी खाना लेके जा रहा हूँ ऊपर, देखिए खाने में क्या है। तो अभी खाना लेके जाता हूँ और खाना खाता हूँ। अभी ऑलमोस्ट 9:45 बज रहे हैं, खाना वगैरह हो चुका है। अभी मैं कुछ टाइम कॉन्ट्स की प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद में वीडियो एडिट करके सो जाऊँगा ताकि कल सुबह फिर से 5:30 बजे उठ सकूँ, 5 साढ़े 5 बजे। और मॉर्निंग का जो प्रोडक्टिव टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जिसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो पाए और नींद खुले, क्योंकि अगर अभी ज़्यादा लेट हो गया तो सुबह नींद नहीं खुलती है। तो मिलते हैं कल। आप सबको गुड नाइट। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आपके कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मेरा आज ये दूसरा ही दिन है, कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की। तो सपोर्ट बनाए रखिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
और सजेशन भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गुड नाइट।